ज्ञान दर्पण विद रमेश मिश्रा चैनल में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज हम आपको कुंडली के विषय में कुछ सरल तरीके से जानकारी देने वाले हैं, जो कि आप अपनी कुंडली का परीक्षण बहुत आसान तरीके से कर सकें और फलादेश बहुत आसानी से समझ सकें। आपके सामने ये कुंडली का प्रारूप है। आप इसमें देख रहे हैं कि ये 12 घर बने हुए हैं। इन घरों को 12 भाव या 12 घर कहते हैं और कुंडली में 12 राशियां होती हैं और 9 ग्रह होते हैं। तो ये जो 12 घर आपके बने हुए हैं, इन्हीं 12 घरों में ये 12 राशियों के स्थान होते हैं और इन्हीं 12 घरों में जन्म के समय जो 9 ग्रह होते हैं, तो जौन ग्रह, क्योंकि ग्रह आकाश मंडल में हमेशा चलायमान रहते हैं। आकाश मंडल में हमेशा चलते रहते हैं। तो जन्म के समय जो ग्रह जिस राशि में होगा, क्योंकि सभी ग्रहों की चाल एक जैसी नहीं, सबकी चाल अलग अलग है, अलग अलग रफ्तार से चलते हैं। तो जब जन्म के समय जो ग्रह जिस राशि में होता है, उसको उसी राशि में प्रदर्शित किया जाता है और जन्म के समय जो राशि होती है, उस राशि को लग्न में प्रदर्शित करते हैं। ये लग्न है। तो अब यहाँ पर आप ये देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 अंक लिखे हुए हैं। तो ये अंक जो हैं, ये राशियों के नाम हैं। राशियों का पूरा नाम न लिख करके उनके प्रतीक अंक लिख दिया जाता है। जैसे 1 नंबर मेष राशि हुई, 2 वृष हुई, 3 मिथुन हुई, 4 कर्क हुई। इसी तरीके से मीन तक 12 राशियां होती हैं। तो ये अंक बदलते नहीं हैं। हमेशा मेष राशि जो है एक ही नंबर पे मानी जाएगी, तुला है 7 पर मानी जाएगी। सभी राशियों का जो ये अंक लिखा हुआ है, ये वही रहेगा, ये कहीं बदलेगा नहीं। ये है, ये घरों में कहीं हो सकता है। तो अब चलते हैं आज के विषय में। आज के विषय में हम ये आपको बताने वाले हैं कि आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा और शुक्र से बनने वाले फलादेश के विषय में। तो चंद्रमा जो है, बालक बालिका का मन होता है। कुंडली में चंद्रमा का बहुत बड़ा स्थान होता है और चंद्रमा जिस राशि में होती है, उसी राशि से नामकरण किया जाता है। राशि का नाम वही चंद्रमा जिस राशि में होती है, उसी के आधार पर रखा जाता है। चंद्रमा जातक का मन है। तो चंद्रमा और पर शुक्र की दृष्टि हो, तो चंद्रमा पर शुक्र की दृष्टि से जो फल होंगे, उसके विषय में हम आपको जानकारी देने वाले हैं। क्योंकि चंद्रमा और शुक्र दोनों सौम्य ग्रह हैं, ये पाप ग्रह नहीं हैं। ये सौम्य ग्रह हैं, शुभ ग्रह हैं, आपको अच्छे फल देने वाले हैं। तो यहाँ पे अब आप चलते हैं। अब एक एक राशि में हम बताते चलेंगे। यदि चंद्रमा आपका 1 नंबर राशि में है, जो मेष राशि होती है, ये 1 नंबर कहीं भी लिखा हो किसी भी घर में, लेकिन वो मेष राशि मानी जाएगी। तो चंद्रमा यदि 1 में है, तब शुक्र की दृष्टि से दृष्ट होने के लिए, तो शुक्र जहाँ पर शुक्र होता है, तो शुक्र अपने घर से 7वें घर पर पूर्ण दृष्टि डालता है। तो ऐसी स्थिति में जब शुक्र कहाँ होगा, यहाँ 7 नंबर में। तो 7 नंबर में शुक्र होगा। तो 1
2, 3, 4, 5, 6, 7। तो सातवें एक नंबर की पे अपनी पूर्ण दृष्टि डालेगा। तो जब चंद्रमा मेष राशि का हो और शुक्र तुला का हो, तो शुक्र की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ेगी तो ऐसा व्यक्ति राजा के समान होता है। राजा के समान क्या मतलब? धन दौलत से बहुत प्रतिष्ठित होगा, वैभवशाली होगा और बहुत साधन संपन्न होगा, किसी तरीके की कमी नहीं होगी। वो राजा के समान उसकी हैसियत और जीवन होगा। आप चलते हैं जिनका चंद्रमा 2 नंबर में है। तो 2 नंबर में चंद्रमा है तो उनका जो है, उनका शुक्र कहाँ हो जाएगा? 8 नंबर में। तो शुक्र की सातवीं दृष्टि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो सातवीं दृष्टि 2 नंबर पड़ेगी कि वृष राशि में। तो ऐसा व्यक्ति धन दौलत शिक्षा से बहुत संपन्न होगा और सामाजिक प्रतिष्ठा होगी, वैभव होगा, सारे वाहन सुख जीवन में प्राप्त होंगे और समाज में सम्मान की दृष्टि से देखा जाएगा और दूसरों पर शासन करने वाला होता। अगर राजनीति में है तो विधायक सांसद होगा, अगर सरकारी नौकरियों में है तो उच्च पद की नौकरियों में आसीन होगा ऐसा व्यक्ति। क्योंकि शुक्र की दृष्टि जब चंद्रमा पे पड़ती है वो चंद्रमा वृष राशि का होता है, तो ये बहुत शुभ फल कारक होता है। क्योंकि शुक्र जो है वृष राशि का स्वामी भी है और शुक्र अपने ही घर पर जब दृष्टि डालेगा तो जो अपने घर पर दृष्टि डालता है तो बहुत अच्छे फल देता है, क्योंकि उसी राशि का वो स्वामी है। उस पर दृष्टि डालेगा, अपने घर पर जो भी ग्रह स्वराशि पर दृष्टि डालता है बहुत अच्छे फल देता है। ऐसा स्थिति में राजा के समान ही जीवन व्यतीत करने वाला व्यक्ति होगा। अब नंबर 3 पे चलते हैं। यदि नंबर 3 में चंद्रमा हो मिथुन राशि में, तो मिथुन राशि में यहाँ पे चंद्रमा होगा जिसका, तो उसका शुक्र कहाँ होगा? 9 में। अब इनकी सातवीं दृष्टि मिथुन पर पड़ेगी। तो मिथुन राशि में चंद्रमा है और यहाँ धनु में शुक्र है। तो शुक्र की संपूर्ण दृष्टि मिथुन पे पड़ेगी। लेकिन मिथुन में चंद्रमा है, मिथुन राशि का स्वामी जो है कौन होता है? बुध होता है। तो बुध और चंद्रमा का आपस में मित्र हैं तो इसके पर, और शुक्र भी बुध और चंद्रमा दोनों का मित्र है, तो इसके भी परिणाम बहुत अच्छे होंगे। तो ऐसे में जातक विद्वान होगा, साहसी होगा और अपने साहस पराक्रम के द्वारा वो समाज में प्रतिष्ठा, धन दौलत सब कुछ प्राप्त करेगा और हमेशा साहसपूर्ण निर्णय करेगा। समाज में बुराइयों के विपरीत बोलने वाला व्यक्ति होगा। वो चाटुकार, चापलूस प्रवृत्ति का व्यक्ति ऐसा व्यक्ति नहीं होता है जिनका चंद्रमा मिथुन में होता है और शुक्र धनु में होता है। अब चलते हैं जिनका चंद्रमा कर्क में होता है, चौथी राशि में। तो जिनका चंद्रमा यहाँ पर
कर्क में है तो उनका शुक्र कहाँ होगा? 10 में। तो शुक्र 1 2 3 4 5 6 7, तो शुक्र की संपूर्ण दृष्टि चंद्रमा पर पड़ेगी। तो चौथे का स्वामी कौन होता है? चौथी राशि जो कर्क राशि है उसका स्वामी चंद्रमा होता है। तो ये तो अपने ही घर में है, और शुक्र की जब उस पर दृष्टि पड़ेगी चंद्रमा पर, तो दोनों मित्र हैं तो राजयोग बनाते हैं। तो ऐसे स्थिति में जातक राजा तो इस समय नहीं होते, लेकिन राजा के समान उच्च पद वाले व्यक्ति होते हैं जिनके राजसी ठाठ बाट होते हैं, राजसी प्रभाव होता है, और समाज में बहुत प्रतिभाशाली, शक्तिशाली और धनवान व्यक्ति माने जाते हैं। तो अब चलते हैं जिनका चंद्रमा पंचम में हो। तो पंचम राशि कौन सी है? सिंह राशि है। तो जिनका सिंह राशि में चंद्रमा हो तो ऐसी स्थिति में गुरु कहाँ होगा? गुरु की 7वीं दृष्टि होती है, अपने घर से 7वें घर को पूर्ण दृष्टि से देखता है। तो ऐसे में शुक्र होगा 11 भाव में। शुक्र की दृष्टि हमेशा सप्तम भाव पर पड़ती है, तो 11 भाव में होगा जब शुक्र, तो 5 में दृष्टि पड़ेगी। तो 5 का स्वामी कौन होता है? सूर्य। तो और चंद्रमा, तो सूर्य और चंद्रमा ये आपस में अधिमित्र हैं, तो इसलिए दोनों प्रकाश देने का कार्य करते हैं। सूर्य और चंद्रमा दोनों अंधेरे को समाप्त करने का काम करते हैं। जो सूर्य होगा वहाँ पर भी अंधेरा नहीं होगा, और चंद्रमा होगा वहाँ पर भी अंधेरा नहीं होगा। तो जब शुक्र की दृष्टि पंचम घर में सिंह राशि में पड़ेगी, तो सिंह राशि का स्वामी तो शुक्र होता है, लेकिन वहाँ चंद्रमा मौजूद होगा, दोनों मित्र होंगे। तो ऐसे में व्यक्ति राजा होगा। राजा का अभिप्राय यहाँ पर है यदि किसी फैक्ट्री में होगा तो प्रबंध निदेशक, यूनिट हेड, और सरकारी किसी विभाग में होगा तो विभाग का अध्यक्ष, और राजनीति में सांसद, मंत्री, विधायक ऐसे पदों पर विराजमान होगा। राजा का अभिप्राय हमारा यहाँ पर यही है कि वो उच्च पदों पर विराजमान होगा, वैभवशाली, धनवान और प्रतिष्ठित व्यक्ति के रूप में उसको सम्मान मिलेगा। अब चलते हैं जिनका चंद्रमा 6ठी राशि में होगा। तो 6ठी राशि जो है ये कन्या राशि है। तो जब चंद्रमा यहाँ पर 6ठी में होगा तो शुक्र कहाँ होगा? 12वें में, क्योंकि 12वें में जब होगा तभी शुक्र की सप्तम दृष्टि चंद्रमा पर पड़ेगी। तो यहाँ जो कन्या राशि है, तो कन्या राशि का स्वामी कौन है? बुध होता है। तो बुध और चंद्रमा आपस में मित्र हैं, तो ये दोनों आपस में मित्र हैं, तो शुक्र की दृष्टि पड़ेगी। तो ऐसा व्यक्ति बहुत बुद्धिमान, होशियार होगा। यदि शिक्षा दीक्षा में उसके कुछ कमी भी होती है तब भी वो बहुत चतुर होगा, उसको समाज में कोई नीचा नहीं दिखा सकता है। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं कि पढ़ाई लिखाई में तो उनके पास डिग्री, डिप्लोमा नहीं होते, लेकिन वो समाज में इतने होशियार, बुद्धिमान होते हैं, तो अपनी बुद्धिमानी के द्वारा
बहुत धन अर्जित करते हैं और बहुत समाज में सम्मानित व्यक्तियों में गिने जाते हैं। अब चलते हैं जिनका सप्तम में, सप्तम राशि कौन सी है? तुला। तो तुला में जिनका चंद्रमा होगा, तो जब तुला में चंद्रमा होगा तो शुक्र कहाँ होगा? 1 में, मेष में। तो अब शुक्र की सप्तम दृष्टि 7वें घर पर पड़ेगी चंद्रमा पे। तो ऐसे में क्योंकि सप्तम राशि, वो जो राशि है 7वीं राशि, ये तुला राशि है, इसका भी स्वामी शुक्र है और शुक्र की ही दृष्टि अपने घर पर पड़ रही है। जिस घर का वो स्वामी है उसी पर शुक्र की दृष्टि पड़ रही है, तो ये घर को वृद्धि की तरफ ले जाएगा। तो ऐसा व्यक्ति व्यापारी होगा और ऐसा वैसा व्यापारी नहीं होगा, बहुत बड़ा व्यापारी होगा, बहुत धनाढ्य व्यापारी होगा। जैसे थोक विक्रेता जिन्हें कहते हैं, बड़े उच्च स्तर पर व्यापार करने वाला ऐसा व्यक्ति व्यापारी होगा। अब चलते हैं अगली राशि जो 8वीं राशि है। तो 8वीं राशि में चंद्रमा हो वृश्चिक राशि में, तब शुक्र कहाँ होगा वृष राशि में। अब शुक्र की सप्तम दृष्टि चंद्रमा पर पड़ेगी। तो ऐसा व्यक्ति जो है ये 8वीं इस वस्त्र विक्रेता होता है। यहाँ पर 8वें में राशि का स्वामी मंगल होता है और दूसरे ही राशि का स्वामी शुक्र होता है। तो शुक्र की दृष्टि जब चंद्रमा पर 8वें भाव पे पड़ेगी तो मंगल और चंद्रमा एक दूसरे के दुश्मन नहीं होते हैं, लेकिन ये मित्र भी नहीं होते हैं, सम होते हैं। तो ऐसा व्यक्ति वस्त्र विक्रेता का काम करता है, समाज में वस्त्र निर्माण, वस्त्र का उद्योग करके अपना जीवन यापन करता है। ये व्यापारी होता है, ज़्यादातर वस्त्र व्यापारी ही देखे गए हैं। अब चलते हैं जिनका 9वें भाव में चंद्रमा हो। तो 9वां भाव या 9वीं राशि, यहाँ राशि से मतलब है, भाव से मतलब नहीं है। तो ये जो है 9वीं राशि में धन राशि में चंद्रमा हो, तब शुक्र किस राशि में होगा? तीसरे में होगा। अब शुक्र की संपूर्ण दृष्टि चंद्रमा पर पड़ेगी। तो ऐसा व्यक्ति, ये भाग्य का भाव हो, ऐसा व्यक्ति बहुत से आदमियों को आश्रय देने वाला होता है, बहुत से आदमियों को शरण देने वाला होता। देखते हैं कि आप कोई आदमी फैक्ट्री लगाता है तो उसमें हजारों व्यक्ति उसके यहाँ काम करते हैं, उनका जीवन यापन होता है और उसका उद्योग भी चलता है। तो ऐसे व्यक्ति इस तरीके का ही कार्य करते हैं। ये बड़े धनवान होते हैं कि जो है दूसरे हजारों आदमियों को आश्रय देने वाला व्यक्ति कोई छोटा मोटा व्यक्ति होगा जो हजारों परिवारों का पालन पोषण चलाने में सक्षम हो। तो ये व्यक्ति बहुत धनवान होते हैं और दूसरे व्यक्तियों को आश्रय देने वाले होते हैं। समाज में इनकी प्रतिष्ठा का तो क्या कहना, बहुत ही प्रतिष्ठित व्यक्ति माने जाते हैं। अब चलते हैं जिनका चंद्रमा मकर राशि में होता है। मकर राशि 10 नंबर की राशि होती है। तो जिनका चंद्रमा मकर राशि में होगा तो उनका शुक्र कहाँ होगा? 4 नंबर में।
तो 1 2 3 4 5 6 7, तो शुक्र की सप्तम दृष्टि जो पूर्ण दृष्टि होती है वह 10 नंबर पर पड़ेगी। तो यहाँ पर 10 का स्वामी कौन होता है? शनि होता है और शुक्र जो है ये जातक को विद्वान बनाता है। गुरु और शुक्र, गुरु भी जातक को विद्वान बनाता है, उसके अंदर ज्ञान पैदा करता है, और शुक्र भी अपने जातक को वो विद्वान गुणवान बनाता है। तो ऐसे में ऐसे जातक बहुत विद्वान होंगे, क्योंकि देवताओं के गुरु तो बृहस्पति थे और राक्षस गुरु शुक्र थे। तो शुक्र क्या गुरुदेव बृहस्पति से विद्वान कम नहीं थे? केवल शुक्राचार्य को ही संजीवनी विद्या का ज्ञान था, जो कि देव गुरु बृहस्पति को उस विद्या का ज्ञान नहीं था, जिसके द्वारा मृतक व्यक्तियों को जीवित करने की कला होती है। तो ये ज्ञान केवल शुक्राचार्य को ही है। तो शुक्र की दृष्टि जब पड़ती है तो अपने जातक पर, जो कि उनका मित्र होता है, राशि में होता है या मित्र ग्रह होता है, तो अपने जातक को बहुत विद्वान बनाता है। तो इसलिए जब चंद्रमा मकर में होगा और शुक्र चतुर्थ में होगा, तब ऐसे जातक बहुत विद्वान होंगे। अब चलते हैं जिनका चंद्रमा 11वीं राशि में हो। तब जब 11वीं में चंद्रमा होगा तो शुक्र कहाँ होगा? शुक्र होगा पंचम भाव में। शुक्र पंचम भाव में होंगे। तब यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 पूर्ण सप्तम दृष्टि पड़ेगी। तो ऐसे में जातक जो है, ये ऐसे योग जिन जातकों के कुंडली में होते हैं, ये व्यक्ति शरीर से बहुत सुंदर होते हैं, पर्सनालिटी बहुत इनकी खूबसूरत होती है, और सुंदर स्त्रियां इन पर बहुत लालयित रहती हैं। ये एक स्त्रियों के लिए एक आकर्षण का केंद्र बने रहते हैं। इनके पाछे एक खूब सुंदर स्त्रियां दौड़ती रहती हैं इनको प्राप्त करने के लिए। ये कहिए ये सुंदर स्त्रियों का ऐसा प्रिय व्यक्ति होता है जो कि कई व्यक्ति तो कई स्त्रियों के प्रेमी या स्वामी बन जाते हैं। तो ऐसा व्यक्ति सुंदर स्त्रियों का प्रिय होगा, ये आप मानिए। अगला है यदि जिनका चंद्रमा कहाँ होगा? मीन राशि में 12 में। तो जिनका चंद्रमा 12 में होगा तो ऐसी स्थिति में शुक्र कहाँ होंगे? 6 में होंगे। तो शुक्र की सप्तम दृष्टि 12 पे पड़ेगी। 12
मीन राशि जो है पर शुक्र की दृष्टि पड़ेगी, तो शुक्र और मीन का स्वामी कौन है? गुरु है। तो दोनों विद्वान हैं और आपस में शत्रु नहीं है, तो दोनों विद्वान हैं, तो इसलिए इस भाव में विद्वता की वृद्धि होगी। ऐसा व्यक्ति बहुत विद्वान गुणवान होगा जिसका चंद्रमा 12 में होगा और शुक्र 6 में होगा। ऐसा व्यक्ति बहुत शिक्षा दीक्षा से संपन्न, बहुत गुणवान बुद्धिमान होगा। तो प्रिय दर्शकों, हमने आपके सामने कुंडली में चंद्रमा पर शुक्र की दृष्टि से बनने वाले योग के विषय में जानकारी दी। आप देखें कि आपकी कुंडली में शुक्र से 7वें भाव में जहाँ चंद्रमा हो वही आपका जो है फलादेश है। आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को दबाएं ताकि जो भी नए वीडियो डालें आपको सबसे पहले मिलें। यदि किसी तरीके के कुंडली के निर्माण या विश्लेषण की आवश्यकता है तो आप हमारे संपर्क सूत्र पर संपर्क कर सकते हैं, जो कि बहुत आसान तरीके से आपकी मदद की जाएगी।